हेलो स्टूडेंट, पी के फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज जो बात करने जा रहे हैं हम डिके के बारे में बात करेंगे। डिके डिके कह सकते हैं या फिर हम डिसइंटीग्रेशन कह सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन। अब हम बात कर रहे हैं डिके होगा। डिके होता है, डिके कहाँ किन में होता है? डिके होता है आरएस में। आरएस का मतलब है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होगा। डिके किन से होगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। जब डिके होगा तो डिके के फॉर्म में निकलेगा क्या? अल्फा और बीटा एंड गामा। चर्चा कर चुका हूं पहले, यानी अल्फा के साथ गामा या फिर बीटा के साथ गामा। चर्चा कर चुका हूं अल्फा के साथ गामा और बीटा के साथ गामा। ये डिके देखना किसने शुरू किया? डिके यानी 1896 में एक साइंटिस्ट थे वेकुरल। क्या नाम था साइंटिस्ट का? वेकुरल। ये वेकुरल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यानी इसका देखा कि सेल्फ रेडिएशन होता है। वेकुरल ने क्या देखा? वेकुरल ने देखा 1896 में कि सेल्फ रेडिएशन होता है, और जिनसे सेल्फ रेडिएशन होता है उसको उन्होंने कहा रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी कहा। 1908 में उनका डेथ हो गया, और जब उनका 1908 में डेथ हुआ तो वो जो डेथ हुआ वो रेडिएशन की वजह से ही हुआ। उनका जो डेथ हुआ वो रेडिएशन की वजह से हुआ, और यहाँ पर यानी कि गले के आसपास उनका पूरा यानी इन्फेक्टेड हो गया था, और वो 1908 में डेथ हो गई, और वो रेडिएशन की वजह से हुई। क्योंकि वो डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे अन्य एलिमेंट्स की कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे सेल्फ रेडिएशन होता है। इसके बाद मैडम क्यूरी आई, और मैडम क्यूरी ने भी पोलोनियम और साथ में रेडियम नामक ऐसे एलिमेंट निकाले। पोलोनियम और लैब में रेडियम नामक ऐसे एलिमेंट निकाले जिनसे उन्होंने देखा कि यहाँ से इनसे भी सेल्फ रेडिएशन होता है। लेकिन मैडम क्यूरी का भी रेडिएशन इफेक्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनका जीभ पर यानी कि बहुत सारा यानी इन्फेक्टेड दिखा गया। वो जो इन्फेक्शन था वो रेडिएशन की वजह से ही था। इसका मतलब क्या है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन से 1908 में बेकरल की यानी डेथ हुई, और फिर पोलोनियम और रेडियम जब उसके डिस्कवरी की और अन्य एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे, तो उस समय भी यानी कि रेडिएशन से जो जीभ पे इफेक्ट आया उससे यानी मैडम क्यूरी की डेथ हुई। इसका मतलब ये था कि रेडिएशन बहुत खतरनाक था। रेडिएशन बहुत क्या था? इट इज डेंजरस। बहुत डेंजर रेडिएशन था। ये डेंजर रेडिएशन यानी ह्यूमन सेल्स और इसके अलावा डीएनए को भी क्या कर सकता था? नुकसान पहुंचा सकता था या उसको डैमेज कर सकता था। इतना यानी कि ये घातक रेडिएशन था। इसी कारणों से इनका बाद में यानी कि रदरफोर्ड ने भी यानी कि इस पे काम किया है। रदरफोर्ड ने भी यहाँ पे काम किया, और रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया, और साथ में यानी कि उन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी के बारे में बातें की, यानी कि उन्होंने भी यानी कि सेल्फ रेडिएशन पे स्टडी की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यानी कि उन्होंने देखा, यानी कि रदरफोर्ड ने देखा कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनसे अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? डिके होते हैं। जब अल्फा डिके की हम बात कर रहे हैं, अल्फा डिके होता है, दैट मींस अल्फा डिके में क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल निकलेगा। जब अल्फा डिके होगा, कहां से होगा अल्फा डिके? आरएस से, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा डिके होगा तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम का न्यूक्लियाई माना गया। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम।
इस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे। क्योंकि ये न्यूक्लियस था इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 0। क्योंकि न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए यहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, जिसपे यानी कि चार्ज जो है वो इसका कितना था? 3.10⁻⁹ कूलम इस पे चार्ज था। तो दैट मीन्स यानी जब भी यानी किसी भी एलिमेंट से क्या होता है? डिके होता था, यानी RS रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से डिके होता था। जब डिके होता है तो अल्फा पार्टिकल का, तो उससे क्या निकलता है? दैट मीन्स उससे ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम उस एलिमेंट से कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, X कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, यहाँ पर इसका मास नंबर क्या है? A है। मैं यहाँ से अल्फा को डिको कर रहा हूँ, यानी कि 1 अल्फा यानी माइनस है, इसका मतलब वो डिके हो गया। जब यहाँ पे डिके हो जाता है तो ये कितना नंबर है? 2। दैट मीन्स इसका मतलब ये क्या हुआ? डिके का मतलब उसमें से निकलना। जब निकल गया तो इसका मतलब वो Z में से निकला तो Z-2 हो गया और नया एलिमेंट बन जाता है। जो नया एलिमेंट बना वो X की बजाय क्या हो गया? Y हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मास नंबर है वो 4 है। इसका मतलब यानी कि मास नंबर में भी कमी आएगा क्योंकि निकला है, डिके हुआ है, यानी कि इसलिए यहाँ पर कितना होगा? A-4 हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 92 यूरेनियम 238 है, इसमें से अल्फा पार्टिकल डिके हुआ। जब ये अल्फा पार्टिकल डिके होता है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 90 थोरियम और साथ में 234 प्लस 2 He4 और साथ में यहाँ पे एनर्जी अमाउंट निकलेगा। क्या निकलेगा? एनर्जी। ये एनर्जी अमाउंट यानी कि कितना है? ये एनर्जी अमाउंट है 4.18 MeV। इट इज ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये होता है जब भी डिके होता है तो एनर्जी रिलीज होता है डिके में। जब भी RS यानी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से डिके होगा तो उसमें एनर्जी यानी कि रिलीज होता है और साथ में पार्टिकल भी रिलीज होते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा इन अल्फा डिके, जब भी अल्फा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजेड बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेड बाय 4। अब हम बात करते हैं बीटा डिके की। बीटा डिके यहाँ पर क्या है? जब भी बीटा डिके होता है तो बीटा डिके में मान लीजिए यहाँ पर है Z इसका नंबर है, X ये है और यहाँ पर A इसका मास नंबर है। इसमें से यानी कि बीटा डिके हुआ। बीटा जहाँ पर डिके होने पे यानी एक बीटा यहाँ से निकल रहा है, बीटा निकलने से एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन सेम। दैट मींस मास नंबर इसका सेम रहता है, यानी A का A है। तो व्हाट इज द यानी कि डिके? बीटा डिके से जब भी होता है तो बीटा डिके से एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 हो जाता है और साथ में यानी कि यहाँ पर जो है मास नंबर सेम रहता है। ये हमारा बीटा डिके का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं गामा डिके की। गामा डिके क्या है? गामा डिके ये है, यहाँ पर यानी कि हम बात करेंगे गामा डिके में। मान लीजिए मेरे पास X है, Z है, A है। एक्चुअली गामा पार्टिकल नहीं है, ये एक प्रकार से यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जब पहुंच जाता है तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आने पर एनर्जी रिलीज होती है एक प्रकार से। यानी कि गामा डिके के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, वो वेव के रूप में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडिएशन के रूप में आता है। वो लाइट इमिट करता है, डेट मीन्स फोटोन होता है, डेट मीन्स वेव के रूप में होता है। इट इज नॉट ए पार्टिकल नहीं होता क्योंकि ये कोई पार्टिकल नहीं है, इसलिए इफेक्ट नहीं होता। लाइट है यानी एनर्जी है, इसलिए एनर्जी की वजह से इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रहता है। यहाँ पे कितने भी निकल जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 गामा निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे सेम की सेम रहने वाला है, यानी ये इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। X था X ही रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम, Z का Z ही रहेगा, मास नंबर सेम यानी कि A का A ही रहेगा। साथ में यहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। बाकी की बातें यानी कि नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।